दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के अगेंस्ट बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन कर दी है और बीच में रगड़ा भी दिया है। जो उस दिन मैच रेफरी था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जब मैच हुआ था 21 सितंबर को। देखें, ये इंडियन मीडिया तो ये भी क्लेम करने लग रहा है हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को बड़ी तगड़ी पनिशमेंट मिल सकती है, यहां तक के बैन भी लग सकता है। लेकिन आईसीसी का मौकफ क्या है इस पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौकफ है इस पर, एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट का क्या मौकफ है इस पर। एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने तो भाई इंडिया वालों को फिर से करके दिखा दिया है, चिढ़ा दिया है कि भाई तुम हमारे प्लेयर को बैन करोगे, और जवाब में ये वीडियो लगा दी है रोनाल्डो वाली। दोस्तों चलो, सूर्या ने जाके मैच जीतने के बाद माइक पे बोला, लेकिन चेयरमैन होने के बावजूद इस टाइम पे एसीसी का हेड है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो ट्वीट कर रहा है कि जी रोनाल्डो ने ये प्लेन का जेस्चर करा और ये करा वो करा। तो ये इस कदर छिछोरेपन पे उतर आए हैं। एशिया क्रिकेट के काउंसिल के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बिल्कुल भी नहीं घबराए इस कंप्लेन से। बीसीसीआई को तगड़ा जवाब दिया है, मुंह पे चपेड़े मारी हैं ट्वीट करके। और यकीन करो इंडियन मीडिया पर आग लगी हुई है इस टाइम। आप एक दूसरी जो वीडियो आप देखोगे ना, जो स्पोर्ट के रिलेटेड देखते हैं वीडियो, दूसरी ये वीडियो आ रही होगी कि मोहसिन नकवी ने ये ट्वीट क्यों किया, तो क्यों किया, ये रोनाल्डो की वीडियो लगाई तो क्यों लगाई। मोहसिन नकवी ने करारा जवाब दिया है बच्चे, ये इस वजह से जवाब दिया आपको कि आपने तो कंप्लेन की है। साहिबजादा फरहान क्यों इशारे क्यों कर रहे हैं, हारिस रऊफ ने ये राफेल क्यों गिराए हैं, ये इसको जवाब देने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए बीसीसीआई को करारा जवाब दिया है मोहसिन नकवी ने। दोस्तों ये तो वो बात हुई, स्कूल में दो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट को चंगी तरह फेंटी लगती है और जो मार खाने वाला स्टूडेंट है ना, और जो मारने वाला स्टूडेंट है, उसके बैग को सिर्फ हल्की सी लात मारता है और कहता है जा बदला ले लिया। देखो, बीसीसीआई कंप्लेन करना है आईसीसी को, यानी उसका कोई रोल नहीं है। ऐसी कंप्लेन होगी जैसे आप किसी दीवार को कुछ बोल रहे हो, जिसमें ना जान है ना कोई पावर है, ना वो हिल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। आईसीसी क्या पाकिस्तान का कुछ उखाड़ सकता है या बीसीसीआई उखाड़ सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आईसीसी बीसीसीआई को पे एक्शन नहीं ले सकता, ऐसे आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक्शन नहीं ले सकता। ये कंफर्म बात है दोस्तों। आईसीसी चुप, ऐसे आप कुछ भी कर लो। हाँ, इंडियन मीडिया की तरफ देखोगे तो साहिबजादा फरहान को भी बैन कर दिया गया है और हारिस रऊफ पर पाबंदी लगी है। कोई कहता है 2 मंथ की पाबंदी लगी है, कोई कहता है 2 साल की पाबंदी लग रही है, और इवन यहां तक कि इन्होंने डिसाइड कर लिया पाकिस्तान टीम पर 2 साल की पाबंदी लग सकती है। इंडियन मीडिया अपने लोगों को खुश करने के लिए किसी हद तक भी गिर सकता है। यही लोग थे जो बाइकआउट कर रहे थे, यही लोग हैं अब एशिया कप को कवर कर रहे हैं, यही लोग हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं दिखाना चाहते थे, यही लोग हैं अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच के एनालिसिस कर रहे होते हैं। इंडियन मीडिया की मिसाल दोस्तों ऐसी है, पहले थूकते हैं फिर चाट लेते हैं, फिर थूकते हैं फिर चाट लेते हैं। आप इनको पैसा दो, आप ये लाइव डेमो भी देख सकते हैं। ऐसी इनकी हालत हुई पड़ी है। अपने लोगों को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। झूठी खबरें देंगे आपको, हर लिहाज से खुश करेंगे आपको, हर जगह पर ये शो करवाएंगे कि पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी फैंस है क्रिकेट टीम के, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहते हैं एंटरटेन का ये बिगर सोर्स है हमारे लिए। इंडियन मीडिया की तरफ से ऐसी छुर्लियां छोड़ी जाएं और हम खुश रहें, एंजॉय करें, ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है। और जैसे आपने देखा मोहसिन नकवी ने जैसे ट्वीट किया, आग लगी इन पर। ये तो बैन लगाने के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन मोहसिन नकवी तो इनको करारा जवाब दे दिया है। दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट पर बात करता हूं। बाबर आजम के रिलेटेड बड़ी खबरें आ रही हैं सामने, ये कंफर्म न्यूज़ है। बाबर आजम T20 फॉर्मेट में कम बैक कर रहे हैं वर्सेस साउथ अफ्रीका। जो हमारी T20 सीरीज होने जा रही है उसमें बाबर आजम आपको 110% खेलते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला बहुत पहले कर लिया था जब हमने एशिया कप के स्टार्ट के मैचेस आ रहे थे अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि बाबर आजम को स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन कोई भी प्लेयर इंजरी की ना होने की वजह से बाबर आजम को शामिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, सीनियर और जूनियर प्लेयर का कॉम्बिनेशन बनाएगा, बाबर आजम को स्क्वाड में शामिल करेगा वर्सेस साउथ अफ्रीका जो हमारी T20 की सीरीज है। टेस्ट में तो ऑफकोर्स बाबर आजम खेलेगा और ओडीआई में भी खेलेगा, लेकिन T20 फॉर्मेट में बाबर आजम
अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आपको खेलते हुए नजर आएंगे। बाबर आजम ने चीखें निकलवा दी हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर की, पाकिस्तान टीम के फैंस की। बाबर आजम का होना T20 में ये कंफर्म हो चुका है। जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने यूटर्न ले लिया है, सबका कहना है। मोहम्मद हफीज कह रहे हैं कि बाबर आजम को टीम में लेकर आओ। शुएब अख्तर का कहना है कि मेरे पास पावर होती तो मैं बाबर आजम को टीम से कभी ड्रॉप ही ना करता। वसीम अकरम कहता है ये सोल्यूशन नहीं है, बाबर आजम को टीम में वापस होना चाहिए, हमारी टीम बाबर आजम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। जितने बड़े बड़े आप नाम सुनोगे, शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट देख लो, मोहम्मद यूसुफ के स्टेटमेंट देख लो, यूनुस खान, सब ने ये कहा है, सलमान बट, सब लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को टीम में वापस लेकर आओ। लेकिन नाकिस मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी के दिमाग खराब था जिसने बाबर आजम को टीम में शामिल नहीं किया ऐसी पिचेस पर जहां पर ऐसा प्लेयर होना जरूरी है। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई। अब पाकिस्तान टीम के फैंस को बात समझ आ गई है, एक्स क्रिकेटर को बात समझ आ गई है। बाबर आजम आपको वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे और बाबर आजम अब T20 से ड्रॉप होने वाले नहीं है दोस्तों। ये बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे भी नहीं, अब ये लिख के ले लो आप। और बाबर आजम ने भी सोच लिया है कि मैं भी इंटेंट से खेलूंगा, जहां पर इंटेंट से खेलने का मौका मिला इंटेंट से खेलेंगे, जहां पर रन बॉल खेलने का मौका मिला वहां पर रन एंड बॉल खेलेंगे। आपको आपने हुसैन तलत का स्टेटमेंट सुना होगा, जो मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग करता है ना, उसको हर किस्म की क्रिकेट खेलनी पड़ती है। उसको स्लो भी खेलना पड़ता है, उसको फास्ट भी खेलना पड़ता है, पिच कैसी है उसके बिहेव के साथ चलना पड़ता है। यानी तीनों तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को, तभी वो कामयाब रहता है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखा करो। मिडिल ऑर्डर में जो भी बैटिंग करने के लिए आता है वो कभी तो बहुत पहले आ जाता है बैटिंग करने के लिए, फिर उसको ओपनर की तरह खेलना पड़ता है, पावर प्ले को अच्छा इस्तेमाल करना पड़ता है। मिडिल ऑर्डर में कभी आता है मिडिल ऑर्डर की तरह खेलना पड़ता है, फिनिशर में एंड वाले डेथ ओवर में आता है तो फिर डेथ ओवर की तरह फिनिशर के रोल अदा करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबर आजम इंशाल्लाह आपको T20 फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। और रिसेंटली 2-3 सालों से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा ही है, PSL में भी, और वैसे ओवरऑल कम है। लेकिन अब जब पिछले 2-3 सालों का आप स्टैट निकालोगे तो बाबर आजम का T20 में 140 का स्ट्राइक रेट है। दोस्तों इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर बैन लग सकता है? BCCI ने कंप्लेन की है ICC को, क्या ये इस कंप्लेन में इतना दम है कि ये इन पर बैन लगवा सकते हैं, डीमेरिट पॉइंट कट करवा सकते हैं या फाइन लगवा सकते हैं? आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्योंकि शुरुआत इन लोगों ने की थी, इन्होंने ही अपनी आर्मी को क्रिकेट में लेकर आए थे, सियासत को लेकर आए थे, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्स करना ही था। तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। इंडियन मीडिया अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ चूरन बेच रहा है, इसके अलावा ऐसी न्यूज़ में कोई भी हकीकत नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ICC इन दोनों पर तो एक्शन ले ले, लेकिन जड़ किसकी वजह से है, ये किसने बीज बोया था उसको इग्नोर कर दे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच सेरेमनी के बाद क्लियरली वो अपनी फौज का नाम लेने लग रहा है, और फिर आप बाद में उस मैच को इग्नोर करके सीधा आप आ जाओ हारिस रऊफ पर और साहिबजादा फरहान पर। ये कहाँ, किस कानून में लिखा है, किस बुक में लिखा है? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ इंडियन मीडिया का शोर है। लेकिन फिर भी आप मुझे फैक्ट के साथ बताएं क्या ऐसा होना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।